दिल्ली के द्वारका सेक्टर 1 में राजीव गांधी जन सेवा समिति द्वारा 2010 से रामलीला का आयोजन होता आ रहा था, लेकिन ये संस्था दिल्ली धार्मिक महासंघ में रजिस्टर नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से इस वर्ष होने वाली रामलीला इस्लाम खान के हवाले कर दी गई थी, जिसको लेकर राजीव गांधी जन सेवा समिति द्वारा आवाज उठाई गई, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पा रहा था। जिसके बाद जब ये बात ऑल द्वारका रेजिडेंट्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट अजीत स्वामी तक पहुंची और आचार्य मधुरदास जी के मार्गदर्शन पर 40 हिंदू धार्मिक संगठनों के साथ धर्मगुरु और संतों ने इस लड़ाई को लड़ा और दिल्ली धार्मिक महासंघ के साथ एक बड़ी बैठक की, वहीं राजीव गांधी जन सेवा समिति को दिल्ली धार्मिक महासंघ ने रजिस्टर करने का वादा किया है और अब द्वारका सेक्टर 1 में रामलीला आयोजन कराने का अधिकार रवि कुमार को दिया गया है। इस जीत का श्रेय आचार्य मधुरदास, साध्वी कृष्णांगी गोमती, पंडित ब्रजेश शर्मा, भूपेंद्र सिंह बजरंग सेना, योगेंद्र हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट, इंदु राजपूत, अजीत स्वामी, रॉबिन शर्मा, ऑल द्वारका रेजिडेंट्स फेडरेशन के साथ साथ 40 हिंदू धार्मिक संगठनों को जाता है। आचार्य मधुरदास के साथ साथ धर्मगुरु और संतों का कहना है, जब तक सभी रामलीलाओं के विवाद और समस्याएं खत्म नहीं हो जाती और सनातन के बाकी पर्वों को भी दिल्ली धार्मिक महासंघ का सदस्य नहीं बनाया जाएगा और जब तक सनातन के सभी पर्वों के लिए रामलीला की तर्ज पर डीडीए सहूलियत प्रदान नहीं करेगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, सबसे ज़्यादा संतुष्टि की बात यह है कि काफ़ी समय से एक विषय पेंडिंग था कि जो हमारे दलित भाइयों की जो संस्था है वो दिल्ली धार्मिक महासंघ में रजिस्टर्ड नहीं हो रही थी। इन्होंने निवेदन भी पिछले महीने दे रखा था, लेकिन वो अभी तक वो नाम आया नहीं। अब आज की मीटिंग के बाद जो संतों के साथ में, परम पूज्य संतों के साथ में हुई है दिल्ली धार्मिक महासंघ के महामंत्री जी की, उसमें उन्होंने स्वीकृति दे दी है कि हम इनके नाम को भी अपनी संस्था में एनरोल कर रहे हैं और कोई पूर्वाग्रह की भावना नहीं थी उनके अंदर में। उन्होंने ये कहा, अशोक गोयल देवराज जी ने, कि हमें पता ही नहीं था कि सेक्टर 1 द्वारका में राजीव गांधी जन सेवा समिति 10 वर्षों से रामलीला करती आई है। इसके लिए मैं दोषी मानूंगा डीडीए को। और कुछ कमी दिल्ली धार्मिक महासंघ की भी थी कि जब इतना बड़ा बीड़ा इनके ऊपर माननीय उपराज्यपाल जी ने डाला है कि पूरे दिल्ली की जो रामलीला के आयोजन होंगे डीडीए ग्राउंड पे, उसमें कौन सी संस्था रामलीला करेगी, वो सूची ही दिल्ली धार्मिक महासंघ को देना है। तो दिल्ली धार्मिक महासंघ को डीडीए से पहले सूची मंगा लेना चाहिए कि कौन कौन सी संस्थाएं करती आई हैं। तो जो संस्थाएं पिछले 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष से संस्थाओं ने जिन्होंने रामलीला का आयोजन किया है, उसी के सूची के अनुसार वो आगे भी अगर करते तो ये कंट्रोवर्सी ही नहीं होता। ये कम्युनिकेशन गैप है डीडीए की तरफ से भी, दिल्ली धार्मिक महासंघ की तरफ से भी, जिसकी वजह से समस्या उत्पन्न हुई और अब इसका निदान हो रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि हमारे जो भाई हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज़ किया गया दलित कह के, सनातन नहीं रिकॉग्नाइज़ करता, सनातन में सब बराबर है, संविधान ने उनको दलित माना है, उन भाइयों की रामलीला इस वर्ष सेक्टर 1 द्वारका में होगी और सतत आने वाले वर्षों में भी होगी और दिल्ली धार्मिक महासंघ उनकी संस्था को भी अपने लिस्ट में शामिल कर रहा है। ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। अकेले आपने लड़ाई शुरू की थी और कौन कौन लोग आपके साथ अब शामिल हुए? देखिए, ये लड़ाई तो आरंभ किया हमारे राजीव गांधी जन सेवा समिति के और सेक्टर 1 द्वारका के सभी निवासियों ने। उन्होंने ये बोला कि भाई, हम जब रामलीला करते आए हैं तो हमारा नाम काट के आपने दूसरे को क्यों दिया। दिल्ली धार्मिक महासंघ के पास आके उन्होंने अपनी अर्जी भी लगाई कि भाई आप हमारा नाम शामिल कीजिए, हम करते आए, ये हमारा रिकॉर्ड है। उन लोगों ने जो बात अपनी आवाज़ उठाई वो हमारे ऑल द्वारका रेसिडेंट्स फेडरेशन के पास आई थी। हमारे अध्यक्ष भाई अजीत स्वामी जी, मैं उसका महामंत्री हूँ रॉबिन शर्मा, हम लोगों ने उस विषय को लेके सारे सनातन संगठनों से बात की। उसमें विश्व हिंदू परिषद भी है, संघ भी है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी बात की कि आप ही के माध्यम से दिल्ली धार्मिक महासंघ बनाया गया और ऐसे में अगर हिंदू ही रामलीला करने से वंचित रह जाएगा सेक्टर 1 में, तो इससे ज़्यादा अधार्मिक कार्य कोई होगा ही नहीं। वैसे में हमें दिल्ली संत महामंडल के परम पूज्य संत आचार्य मधुरदास जी महाराज जी का समर्थन मिला, बजरंग सेना, बजरंग दल, हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट के भाई योगेंद्र जी का समर्थन मिला। ऐसे करके कई संगठन जुड़ते चलेगा और कृष्णांगी गोमती जी, साध्वी कृष्णांगी गोमती जी का आशीर्वाद मिला। 40 संगठन हिंदुओं के जो दिल्ली में सक्रिय हैं
उनका समर्थन मिला है। हनुमानगढ़ी के परम पूज्य संत महंत राजूदास जी का समर्थन मिला है। सब आहत थे इस बात से कि सेक्टर 1 द्वारका में हिंदू क्यों नहीं रामलीला कर पा रहे हैं और रामलीला आयोजक में एक विधर्मी का नाम कैसे आ गया। हम सबकी ये पीड़ा थी। आज ऐसा मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 100% ये इशू रिजॉल्व हो गया है। अब कल ये नाम इनका शामिल हो जाए, धूमधाम से रामलीला का आयोजन किया जाएगा। क्या कहेंगे, आज आप यहाँ पर आए हैं रामलीला को लेकर, क्या कुछ बातें कहेंगे? हमारी एक समस्या थी द्वारिका सेक्टर 1 DDA ग्राउंड की, जिसमें गलती से इस बार जो भी हुआ गलती से हुआ, जिस भी एनीवे हुआ, उस समस्या को हम लेकर के आए और हमारे माननीय अशोक गोयल देवरावा जी ने हमारी समस्या को अच्छी तरह सुना और इन्होंने पूरा हमको सपोर्ट किया। आश्वासन नहीं दिया बल्कि हमारी सारी समस्या को देवरावा जी ने सॉर्ट आउट कर दिया और ये कह रहे हैं हम लेटर दे देंगे, DDO को दे देंगे, आपको दे देंगे, रामलीला आपकी होगी और आप लोगों का सम्मान होगा। तो हम यहाँ से बहुत संतुष्ट हैं। अभी तक हम धार्मिक समिति महासंघ से बहुत असंतुष्ट थे यहाँ आने से पहले तक, लेकिन आज हम परम संतुष्ट हैं माननीय देवरावा जी से और इन्होंने बहुत उचित रूप से हमारा समाधान किया और हमारा सहयोग किया। इसलिए सबसे पहले तो मैं धार्मिक समिति महासंघ का धन्यवाद करती हूँ। कल जब हमें ये पता लगा था कि इस समिति ने एक खान को, एक इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति को रामलीला करने की जिम्मेदारी थी, तो हमें ठेस हुई थी। लेकिन आज संगठन ने ये कहा कि हम अगली बार से आपको आश्वासन देते हैं कि अगली बार से ऐसा किसी भी खान के नाम से या ऐसे किसी भी विधर्मी के नाम से हम किसी भी रामलीला का मंच नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा आश्वासन था और आज इसी युद्ध के लिए मानिए कि आज सारा सनातनी परिवार यहाँ एकत्रित था, जिससे हमें बहुत आश्वासन मिला है, शांति मिली है और हम संतुष्ट होकर जा रहे हैं। ये हमेशा आप लड़ाई लड़ते रहते हैं। पहले मैं बताना चाहता हूँ, मैं बजरंग सेना दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह। आज हमारे द्वारका सेक्टर 1 के अंदर किसी सलमान खान के नाम से रामलीला ग्राउंड को बुक किया गया था और ये अपने धार्मिक संगठन है, उनके द्वारा गलती से किया गया था या ना गलती से किया गया था, उसके लिए हम यहाँ पर सभी लोग संगठन के एकत्रित हुए और आदरणीय हमारे अशोक गोयल जी से इस विषय पे 2 घंटे चर्चा हुई और हमें पूरी जो है ना आश्वासन दिया गया कि जो है यहाँ पर कोई खान रामलीला नहीं करेगा और आने वाले टाइम में तो खानों के यहाँ से नाम ही कट जाएगा। जो गलती हो गई है, आगे से ऐसा भविष्य में रामलीलाओं के अंदर यहाँ पर विभिन्न संगठनों के लोग आए थे और सब लोगों का आचार्य मधुर जी को समर्थन है। उन्होंने इस कार्य के लिए बीड़ा उठाया और वह सफल हुआ। देखिए, सेक्टर 1 द्वारका की रामलीला के लिए एक प्रतिनिधि मंडल मिला और जो रामलीला की करने में जो समस्याएं आ रही थी वो सारी समस्याएं समाप्त हो गई है। भगवान राम की जो लीला है वो धूमधाम से मनाई जाएगी और भगवान राम के जो आदर्श हैं वो दिल्ली के हर कोने में, हर गली में और मोहल्ले में पहुंचने चाहिए। और मेरा रामलीला के जो आयोजक हैं रवि जी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके हाथ से छूट गई थी और अब आपके पास दोबारा आई, किसको श्रेय जाता है? श्रेय तो पूरे सनातन धर्म को जाता है, जिसके अंदर हमारे रॉबिन शर्मा जी हमारे भाई हैं और आचार्य मधुरदास जी और उनकी पूरी सनातन की जो पूरी टीम लग के ये लड़ाई लड़ी। और उसके बाद कल जिनके नाम DDA ने ज़मीन अलाट कर दी थी धार्मिक महासंघ के द्वारा, तो उन्होंने कल अपना नाम वापस ले लिया है और ये रामलीला हम लोग पिछले 10 वर्षों से करते आए हैं और उसके माध्यम से हम इस साल भी करेंगे। आने वाले वर्षों में श्री रामचंद्र भगवान जी का जो मंच लगता है वो द्वारका सेक्टर 1 के DDA ग्राउंड में लगने जा रहा है।